हिंद महासागर, नीले पानी के बीच फैला एक छोटा सा देश मालदीव। दुनिया के लिए ये सिर्फ एक पर्यटन स्वर्ग था, सफेद रेत, शांत द्वीप और नीले लगून। लेकिन 3 नवंबर 1988 की रात ये शांत देश अचानक एक खतरनाक साजिश का केंद्र बनने वाला था, क्योंकि कुछ ही घंटों में यहाँ होने वाला था एक ऐसा हमला जो पूरे दक्षिण एशिया की राजनीति बदल सकता था। रात के अंधेरे में समुद्र से धीरे धीरे कुछ नावें माले शहर की तरफ बढ़ रही थीं। इन नावों में थे करीब 80 से ज्यादा हथियारबंद भाड़े के सैनिक। ये लड़ाके जुड़े थे प्लोट, पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल ईलम से। उनका मिशन साफ था, सरकार पर कब्जा करना और राष्ट्रपति मामून अब्दुल गयूम को हटाना। जैसे ही नावें बंदरगाह पहुंची, हमलावर शहर में फैल गए। कुछ ही मिनटों में सरकारी इमारतों पर हमला शुरू हो गया। गोलियों की आवाज सड़कों पर गूंजने लगी। माले अब युद्ध भूमि बन चुका था। हमलावरों का पहला लक्ष्य था राष्ट्रपति भवन, लेकिन राष्ट्रपति गयूम किसी तरह हमलावरों से बच निकले। वो एक जगह से दूसरी जगह छिपते हुए अपने सुरक्षा अधिकारियों के साथ शहर में घूमते रहे। देश की सरकार लगभग गिर चुकी थी और तभी उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो इस संकट को इतिहास में बदलने वाला था। उन्होंने फोन उठाया और कॉल किया नई दिल्ली। भारत में उस समय प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। जब मालदीव से मदद की गुहार आई तो स्थिति बेहद गंभीर थी। अगर तख्ता पलट सफल हो जाता तो हिंद महासागर में शक्ति संतुलन बदल सकता था। नई दिल्ली में तुरंत आपात बैठक बुलाई गई। फैसला साफ था, भारत इस संकट को अनदेखा नहीं कर सकता। और उसी रात शुरू हुआ एक तेज और गुप्त सैन्य मिशन, ऑपरेशन कैक्टस। भारतीय सेना की पैराशूट रेजिमेंट को तुरंत अलर्ट किया गया। दिल्ली और आगरा के एयरबेस पर रात भर गतिविधि तेज हो गई। कुछ ही घंटों में इंडियन एयरफोर्स के IL-76 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उड़ान भरने के लिए तैयार थे। मिशन बेहद जोखिम भरा था, क्योंकि मालदीव का एयरपोर्ट हमलावरों के कब्जे में भी हो सकता था। लेकिन समय बहुत कम था और फिर भारतीय विमान रात के अंधेरे में उड़ान भर चुके थे। गंतव्य मालदीव। कई घंटों की उड़ान के बाद भारतीय विमान उतरे हुलहुले एयरपोर्ट पर। सैनिक तुरंत रनवे पर उतरे और हथियारों के साथ शहर की ओर बढ़ गए। अब मुकाबला था भारतीय पैराट्रूपर्स और भाड़े के सैनिकों के बीच। शहर की सड़कों पर छोटी छोटी झड़पें शुरू हो गई, लेकिन भारतीय सैनिकों की रणनीति और गति ने जल्दी हालात बदल दिए। कुछ ही घंटों में माले शहर पर नियंत्रण वापस हासिल कर लिया गया। राष्ट्रपति गयूम अब सुरक्षित थे, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। कई हमलावर शहर से भागने में सफल हो गए। उन्होंने एक व्यापारी जहाज पर कब्जा किया और समुद्र की तरफ निकल पड़े। उनका लक्ष्य था मालदीव से दूर भाग जाना, लेकिन अब इस ऑपरेशन में शामिल हो चुकी थी भारतीय नौसेना। भारतीय युद्धपोत तेजी से उस जहाज की तरफ बढ़े। हिंद महासागर की लहरों के बीच एक लंबा पीछा शुरू हो चुका था। आखिरकार भारतीय नौसेना ने उस जहाज को रोक लिया और भागते हुए हमलावरों को समुद्र में ही गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ 16 घंटों के अंदर भारत में तख्ता पलट को विफल कर दिया, राष्ट्रपति को सुरक्षित कर लिया और हमलावरों को पकड़ लिया। ये ऑपरेशन इतना तेज और सटीक था कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। आज भी ऑपरेशन कैक्टस दुनिया के सबसे सफल और सबसे तेज सैन्य हस्तक्षेपों में गिना जाता है। ये सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं था, ये एक संदेश था कि हिंद महासागर में भारत अपनी रणनीतिक भूमिका निभाने के लिए तैयार है। लेकिन इतिहास के इस अध्याय में एक सवाल आज भी बाकी है। अगर उस रात भारत ने मदद ना की होती तो क्या आज मालदीव एक बिल्कुल अलग देश होता?